सवालात का सिलसिला अभी हमारा जारी रहेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे हाजी अब्दुल हबीब भाई ये बताएं कि आपके पास दावत इस्लामी के कौन कौन से काम हैं। दावत इस्लामी इस वक्त आपके शोबों के साथ कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से, दावत इस्लामी की बरकतों से मेरे पास दावत इस्लामी के तकरीबन 21 शोबाजात की ज़िम्मेदारी है। लेकिन उनमें से चंद शोबाजात के बारे में कुछ अर्ज़ कर देता हूँ। पहले तो वही 21 शोबे आपके? जी, 21 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं और जिस शोबे के ज़रिए हम ये सारा सिलसिला देख रहे हैं, 21वीं की निस्बत है जी, सुभान अल्लाह, 21वीं की निस्बत भी हो गई, सुभान बोला मुश्किल कुशा, क्या बात, मेरे खुदा करम अल्लाह ताला वजल करी, अल्लाह फैज़ान मौला अली भी अता फरमाए। तो इसमें मदनी चैनल जिसके ज़रिए हम अल्हम्दुलिल्लाह ये नशरियात भी देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत से 12 साल हुए हैं तकरीबन मदनी चैनल को। लेकिन इस मदनी चैनल ने पूरी दुनिया में जो धूम मचाई है, घर घर में जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद हो रहे हैं। मदनी चैनल जब स्टार्ट हुआ तो यकीनन उर्दू ज़बान में था, मगर जैसे जैसे इसकी नशरियात दुनिया भर में गई तो दुनिया भर से ये पैगाम आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो उर्दू इतना जल्दी समझते नहीं हैं। माशाअल्लाह, जानशीन अमीर अहले सुन्नत की आमद, मरहबा, आइए, मरहबा, माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब यहाँ आ जाए शहजाद, ना एक ही बात, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, माशाअल्लाह, तशरीफ जी। तो मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू हुआ तो उर्दू ज़बान में था और उसके बाद उसकी जो नशरियात शुरू हुई, देखते ही देखते मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से ये बार बार पैगाम आने लगे कि हमारे यहाँ मदनी चैनल जो है वो देखा तो जाता है, मगर हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इंग्लिश जानती है, तो बराए करम मदनी चैनल इंग्लिश में भी शुरू किया जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल इंग्लिश में शुरू किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। और उसके बाद एक और अनोखा यूँ समझिए मुतालबा बांग्लादेश के मुसलमानों की तरफ से आया कि बंगला ज़बान में हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान थे। तो दावत इस्लामी चूँकि सारी दुनिया की है तो बंगला ज़बान में मदनी चैनल शुरू किया गया। अब अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया में 100% इस्लामिक चैनल जो 3 ज़बानों में चल रहा हो और कई ज़बानों में जिसके प्रोग्राम्स डब किए जा रहे हों, ये अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल है। और फिर मदनी चैनल को हमने सैटेलाइट के साथ साथ अपनी वेबसाइट पर किया, एप्लीकेशन के ज़रिए ये तीनों ज़बानों पर 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन एयर होता है। और मदनी चैनल पर फिर जो हमने एक यूँ समझिए हमारी मजलिस ने ख़ास तौर पर निगरान शुरा का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि किड्स मदनी चैनल, ये हमने इसकी ट्रांसमिशन शुरू की 2 आवर्स डेली की, और अब माशाल्लाह ये 4 घंटे रोज़ाना हो गया है। और प्लानिंग यही है कि इंशाल्लाह किड्स के लिए एक सेपरेट मदनी चैनल शुरू कर दिया जाए ताकि बच्चे दुनिया भर के इसको देखें और इससे फैज़याब हों। ये हमारे ग़ुलाम रसूल के जो एनिमेटेड खाके आप देख रहे हैं, ये सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं बल्कि जैसे ही एक मदनी खाका जारी होता है तो उसके साथ राइट अवे या कुछ ही दिनों के अंदर इंग्लिश में और अरबिक में और मुख्तलिफ ज़बानों में मदनी चैनल के ये खाके भी बन जाते हैं। और इसी तरह हमने मदनी चैनल में एक अरबिक डिपार्टमेंट भी कायम कर दिया है और अनकरीब हम इंशाल्लाह अरबिक यूट्यूब चैनल शुरू कर देंगे। अरबिक हमारा कंटेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे जा रहा है, मगर मदनी चैनल अरबिक जो है वो इंशाल्लाह यूट्यूब पर शुरू हो जाएगा और अपकमिंग प्लान में से एक अरबी मदनी चैनल भी है। तो ये तो एक शोबा मदनी चैनल की हमने बात की। मदनी चैनल के साथ हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, और आज कौन सा ऐसा फ़र्द है दुनिया में कहा जाए, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड सबके हाथ में मोबाइल है और सभी सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मामूलात गुजार रहे होते हैं, मगर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहां दावत इस्लामी एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे मिलियंस एंड मिलियंस के फॉलोवर्स हैं, बाज़ औक़ात हमारी एक एक वीडियो करोड़ों की तादाद में देखी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया भी हमारा एक ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इंग्लिश सोशल मीडिया अलग है, उर्दू अलग है, अरबिक अलग है, और इस तरह मुख्तलिफ ज़बानों में सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। ये तो कुछ मीडिया की बात हो गई। एक शोबा मेरे पास जो है वो जिसके ज़रिए आजकल हम मुसलमानों की जिस तरह मदद कर रहे हैं, वेलफेयर ऑफ दावत इस्लामी। और दावत इस्लामी यूँ तो 2000 जब से दावत इस्लामी बनी है कुछ ना कुछ खैर खाई उम्मत का सामान हुआ करता था, मगर 2005 में जब जलज़ला आया कश्मीर के अंदर तो ज़बरदस्त तरीके से इमदाद की गई दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने, वहाँ भी करोड़ रुपए की अजनास और रुकूम तकसीम की। यहाँ मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को एक बात बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में दावत इस्लामी को रिएक्ट करना बहुत आसान है। बहुत बड़ी बड़ी NGOs के पास
पास फंड होता है मगर कारकुनान नहीं होते, अप्रोच नहीं होती। दावत इस्लामी का फ़ायदा यह है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड अगर हम बात पाकिस्तान की करें तो शायद मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दावत इस्लामी वाले मौजूद होते हैं। तो कश्मीर में जब 2005 में उस एरिया में ज़लज़ला आया तो हमें टीमों को कराची से वहाँ भेजना नहीं पड़ा, बड़ी तादाद में इस्लामी हमारे वहीं मौजूद थे, वहाँ रकम और अजनास भेजी गई और वह तकसीम करना आसान हो गया। उसके बाद अब ये कोरोना वायरस 2020 में जब आया तो जिस तरह का ये डिज़ास्टर था, अल्लाह सलामत रखिए, अमीर अहले सुन्नत को आपने ऐलान किया और 26 लाख मुसलमानों तक इमदाद का हदफ हमने ये लिया था। ये बहुत बड़ा हदफ था, मगर आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 लाख मुसलमानों तक, आशिकान रसूल तक खाना, पका हुआ खाना, राशन और इमदाद पहुंचा चुके हैं, कैश की सूरत में भी इमदाद कर चुके हैं। इसी तरह अब ये कोरोना वायरस से अभी निकले नहीं थे कि अभी कोरोना वायरस के इसी डिज़ास्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि थैलीसीमिया के जो बच्चे थे, मरीज़ बच्चे थे, उनके लिए खून देना ये एक ऐसी बात थी कि अगर वो ना दिया जाता तो न जाने कितने बच्चे ही दुनिया से चले जाते। अमीर अहले सुन्नत ने ऐसा अनोखा ऐलान किया कि अगर मेरे खून की ज़रूरत है तो वो ले लिया जाए। तो ऐसे वक्त में जब लोग घरों से निकलने में डर रहे थे, हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल घर से बाहर निकले और 30,000 से ज़ायद खून की जो बॉटल्स हैं, खून के बैग्स हैं, 31,000 के करीब हम पहुँच चुके हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वेलफेयर की तरकीब से, जिसमें हमारी डॉक्टर मजलिस का भी एक शानदार किरदार रहा और ये हमारा ये काम हुआ। उसके बाद अब हालिया बारिशों में जिस तरह डिज़ास्टर हुआ है कराची और उसके अतराफ़ के इलाकों में, हैदराबाद में, अंदरून सिंध में, दावत इस्लामी ने सिर्फ विद इन अ वीक अगर कहा जाए 3 लाख मुसलमानों तक कैश रकूम या खाना या पका हुआ खाना या राशन की सूरत में उन तक पहुँचा दिया है। और तकरीबन हमारे अराकीन शुरा जो कराची के हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ऑलमोस्ट ऑफ देम गुज़िश्ता 2-4 दिनों से रोड पर हैं, आशिकान रसूल तक पहुँचते हैं, उन्हें रकूम तकसीम करते हैं। और आज हम भी जिस इलाके में गए थे, यकीन करें कि अकल हैरान थी कि लोग वहाँ रह कैसे रहें, मगर वो रहे ना तो जाएं कहाँ। बिल्कुल ऐसा गंदा पानी है वहाँ पर, क्या कुछ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन तक अगर कोई पहुँच रहा है तो दावत इस्लामी वाले पहुँच रहे हैं और उन तक खाना और ये तमाम चीज़ें पहुँचा रहे हैं। तो ये दूसरा शोबा जो मैंने अब तक डिफ़ाइन किया वो वेलफेयर है। और एक और शोबे की बात कर लेते हैं, वरना तो फिर 21 शोबे मैं ही बयान करता रहूँगा फिर। ये माशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला खिदमत दावत इस्लामी कबूल फरमाए और बहुत सारे शोबे बारी बारी आते रहेंगे।